क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी में और आगे जा सकते थे, लेकिन किसी अदृश्य दीवार पर आकर रुक गए? बाहर से सब ठीक दिखता है, काम चल रहा है, जिंदगी आगे बढ़ रही है, लेकिन अंदर कहीं एक आवाज कहती है कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंचे। जैसे आपके भीतर और भी ताकत है, लेकिन आप उसे पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यह एहसास बहुत आम है, लेकिन इसका कारण अक्सर हमें दिखाई नहीं देता। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ जरूर महसूस करते हैं जहां हमें लगता है कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी असली क्षमता तक नहीं पहुंच पा रहे। कभी हमें लगता है कि हालात मुश्किल हैं, कभी हमें लगता है कि हमारे पास संसाधन कम है, और कभी हमें लगता है कि शायद हम उतने मजबूत नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में हमारी सीमा बाहर की परिस्थितियां तय करती हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सीमा हमारे ही दिमाग में बनती है? यही सवाल डेविड गॉगिन्स की किताब कांट हर्ट मी उठाती है। ये किताब आपको प्रेरित करने के लिए मीठे शब्द नहीं देती। ये किताब आपको आराम देने की कोशिश नहीं करती। इसके बजाय यह किताब आपको आपकी सीमाओं के सामने खड़ा कर देती है। यह किताब कहती है कि जिंदगी कठिन है और अक्सर कठिन ही रहेगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या आप उन कठिन हालातों से ज्यादा मजबूत बनने के लिए तैयार हैं या नहीं? डेविड गॉगिन्स की अपनी कहानी भी इसी विचार को दर्शाती है। उनका बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। गरीबी, हिंसा और असुरक्षा उनके जीवन का हिस्सा थे। स्कूल में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई बार उन्हें ऐसा महसूस होता था कि शायद वह दूसरों की तरह मजबूत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्होंने यह समझ लिया कि अगर वह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो उन्हें किसी और का इंतजार नहीं करना चाहिए। उन्हें अपने ही दिमाग के साथ लड़ना होगा। यहीं से इस किताब का पहला बड़ा विचार सामने आता है। हम में से ज्यादातर लोग हालातों को अपनी सीमा मान लेते हैं। अगर चीजें आसान हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही चीजें मुश्किल होती हैं, हम खुद से कह देते हैं कि अब बस, अब और नहीं हो सकता। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि असली सीमा बाहर नहीं होती। असली सीमा हमारे दिमाग के अंदर होती है। किताब में एक बहुत दिलचस्प विचार बताया गया है, जिसे गॉगिन्स 40% रूल कहते हैं। उनका कहना है कि जब हमें लगता है कि हम पूरी तरह थक चुके हैं, तब असल में हमने अपनी क्षमता का केवल लगभग 40% ही इस्तेमाल किया होता है। बाकी की ताकत अभी भी हमारे अंदर होती है, लेकिन हमारा दिमाग हमें रोक देता है, क्योंकि वह हमें सुरक्षित रखना चाहता है। इसलिए वह हमें बार बार यह कहता है कि अब रुक जाओ। लेकिन जो लोग उस आवाज के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वही धीरे धीरे अपनी असली क्षमता तक पहुंचते हैं। किताब का एक और महत्वपूर्ण विचार है दर्द और असहजता के बारे में। आमतौर पर हम दर्द और कठिनाई से बचना चाहते हैं। हम आसान रास्ता चुनते हैं क्योंकि वह आराम देता है। लेकिन गॉगिन्स कहते हैं कि जिस चीज से आप बार बार भागते हैं, वही चीज आपको अंदर से कमजोर बनाए रखती है। जब आप असहज होने से डरना बंद कर देते हैं और कठिन परिस्थितियों का सामना करना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे आपका दिमाग भी बदलने लगता है। जो चीज पहले असंभव लगती थी, वही धीरे धीरे आपकी नई सामान्य स्थिति बन जाती है। यही वह जगह है जहां मानसिक ताकत बननी शुरू होती है। किताब हमें अनुशासन के बारे में भी एक अलग नजरिया देती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मोटिवेशन से सब बदल जाएगा, लेकिन मोटिवेशन हमेशा नहीं रहता। कुछ दिन आप प्रेरित महसूस करते हैं और कुछ दिन बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुशासन अलग होता है। अनुशासन वह होता है जो तब भी काम करता है जब आपका मन बिल्कुल भी काम करने का नहीं होता।
जब आप रोज अपने आप से किए गए छोटे छोटे वादों को निभाते हैं, तब धीरे धीरे आप खुद पर भरोसा करना सीखते हैं। और यही भरोसा मानसिक ताकत की असली नींव बनता है। इस किताब का एक और गहरा विचार है ईमानदारी के बारे में। हम में से बहुत लोग अपनी कमजोरियों से बचने की कोशिश करते हैं। हम बहाने बना लेते हैं या खुद को समझा लेते हैं कि हालात ऐसे ही हैं। लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि असली बदलाव तभी शुरू होता है जब आप बिना किसी बहाने के खुद से सच बोलना शुरू करते हैं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तभी आप उन्हें बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। मानसिक ताकत किसी एक दिन में नहीं बनती, यह रोज के फैसलों से बनती है। वह फैसला कि आज भी आप वही करेंगे जो जरूरी है, भले ही मन न हो। वह फैसला कि डर आपकी दिशा तय नहीं करेगा। जब आप बार बार खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं, तब धीरे धीरे वही परिस्थितियां आपको तोड़ने के बजाय आपको गढ़ने लगती हैं। ये किताब यह वादा नहीं करती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि यह साफ कहती है कि जिंदगी कठिन रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप इतने मजबूत बन पाए हैं कि वह कठिनाई आपको रोक ना सके। अब इस पूरी कहानी को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। क्या ऐसी कोई सीमा है जिसे आपने सच मान लिया है? क्या ऐसा कोई डर है जिसने आपको यह यकीन दिला दिया कि आप उससे आगे नहीं जा सकते? और क्या ऐसा कोई लक्ष्य है जिसे आपने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि रास्ता कठिन लगने लगा था? क्योंकि कई बार हमारी असली सीमा हमारे हालात नहीं होते। हमारी असली सीमा वह कहानी होती है जो हमारा दिमाग हमें बार बार सुनाता है। जब हम उस कहानी पर विश्वास करना छोड़ देते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। डेविड गोगिंस की यह किताब हमें यही सिखाती है कि मानसिक ताकत किसी एक बड़े फैसले से नहीं बनती। यह बनती है रोज के छोटे छोटे फैसलों से। वह फैसला कि आज भी आप वही करेंगे जो जरूरी है, भले ही मन न हो। और शायद यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग वहीं से अपनी असली यात्रा शुरू करते हैं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है, तो इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर साझा कीजिए जो शायद अभी अपनी ही बनाई हुई किसी सीमा से लड़ रहा हो। किताब जगत पर हम ऐसी ही किताबों के माध्यम से जीवन के उन पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं जो हमें भीतर से थोड़ा और मजबूत बनाते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और किताब और एक नई कहानी के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और अपने भीतर की उस ताकत को पहचानने की कोशिश करते रहिए जो शायद अभी तक पूरी तरह सामने नहीं आई है। धन्यवाद।